We all have gathered here to celebrate National Technology Day. National Technology Day is celebrated annually on the 11th of May. It commemorates Operation Shakti, the nuclear test, the successful nuclear test done in Pokhran. Today, we salute our engineers and scientists for their valuable contribution to our society. And the word technology is very much familiar with us all, as it is a technology product. So we love to hear the word technology. Now I request our dear principal, Dr. Saqib Shaheen, Principal Media Institute of Technology, to kindly come up on the stage and share his views and deliver his valuable words to all of us. Dear sir, please. Thank you, ma'am. First of all, I am sorry for being late. कुछ वजह थी, इसी वजह से मैं लेट हो गया. Otherwise, मैं इतना लेट नहीं होगा. Respected HODs, dear faculties, and my loving students. Very good afternoon to all of you. And I really welcome you all on National Technology Day as well as Mother's Day. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस पे, चूँकि आज ही इत्तेफाक से 2 दिन का सेलिब्रेशन है जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी डे बोल रहे हैं, और दूसरा हमारा है मदर्स डे. तो टेक्नोलॉजी डे के इस पर तो हम लोग कई बार बात करते हैं, जैसा कि हम लोग इंजीनियर्स डे पे भी अगर आते हैं तो थीम वही होता है हमारा. तो आज में दूसरा पहलू जो है थोड़ा सेंटिमेंटल पहलू है, थोड़ा इमोशन से जुड़ा होता है मदर्स डे. तो वो कहीं टचिंग मेरे को लगा, तो मैं चाहा कि थोड़ा बहुत बात अगर करूंगा तो मैं मदर्स डे पे ही करूंगा. टेक्नोलॉजी डे पे हम लोग अक्सर बातचीत कर ही लेते हैं. बच्चों, चूंकि मैं यहाँ से जहाँ देख रहा हूँ मोस्टली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं, और कुछ बच्चे हमारे बीयूज के भी हैं. आप सभी लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं, और कल के दिन में इन द लॉन्ग रन जस्ट आप लोग ग्रेजुएट हो ही जाओगे. 1-2 साल में उम्मीद है कि शादी वादी भी हो ही जाएगी, तो वो पहलू को भी एंजॉय करोगे, है ना, कि फादर्स डे और मदर्स डे वगैरह वगैरह. ठीक है, हर एक की एक अलग ब्यूटी है ना. अभी आप इस लाइफ को जो एंजॉय कर रहे हैं इसकी एक अलग ब्यूटी है. जब हम लोग इस कदम से आगे बढ़ाएंगे तो उसकी एक अलग ब्यूटी है. मैं कभी कभी जनरली जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें आपको अवार्ड दिया जाता है, तो आपके अवार्ड के साथ साथ एटलीस्ट मैं अपने स्पीच में ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. और ये फैक्ट है, यू डोंट डिनाई, यू कांट डिनाई इन फैक्ट, है ना. तो मैंने कभी कहा था, इसी मंच पर कहा था कि जब माँ अपने बच्चे को गोद लेती है, अगर आप लोग रिकॉल करते होंगे, तो माँ अपने बच्चे को गोद यहाँ लेती है ना, यूं इस स्टाइल में कुछ लेती है ताकि उसका हेड जो है अपने हेड से मिला सके, और एक थीम क्रिएट करती है कि हमारे बच्चा हर वो कुछ देख सके जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ. इन द मीनवाइल, है ना, अगर हम लोग किसी पेरेंट्स का, मैं फादर फिगर का एग्जाम्पल लेता हूँ, जब आपका बाप आपको प्यार से लाड से गोद उठाता है तो आपका बाप आपको कंधे पे बैठाता है, और आपकी जो हाइट होती है उसके फादर से भी ऊंची होती है. इट मीन टू से वो अपने बच्चे को हर वो कुछ दिखाना चाहता है जो वो खुद देख नहीं पाया. तो बहुत गहरा मीन है अगर आप समझे तो. और आप लोग डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि पेरेंट्स और क्या क्या करते हैं. देखो, हर बच्चा जो है ना, ऐसा नहीं कि बहुत सोने की चम्मच से खाता पीता पैदा हुआ है. हम लोगों में से नजर उठाओगे ना कि तुम्हारे दोस्तों में से, तुम्हारे पड़ोसियों में से ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत बेचारे उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके पेरेंट उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं. हमारे पेरेंट, हमारे माँ बाप आपको इस जगह पर लेकर के आया. इसलिए सबसे पहले तो आज के दिन जो मदर्स डे के लिए है, तो मैं उन सभी माँ को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे को जायज़ जगह पर लाकर खड़ा कर दिया.
दुनिया की कोई भी हीरोइन खूबसूरत हो सकती है, लेकिन आपकी माँ जैसी, मेरी माँ जैसी नहीं हो सकती है। तो हम लोग माँ के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, है ना। ये सब जो फालतू के अट्रैक्शंस है ना, वो थोड़े दिन के लिए है। माँ से बेहतर अट्रैक्शन कहीं नहीं है। आपको कभी नहीं पता होगा कि आपके घर के हालात कैसे हैं, है ना। हालात बुरे भी होते हैं तो माँ जो है राजा बना कर रखती है। आप गरीब होते हैं, ये बात बस माँ को पता होता है। तो ये सारी चीज को समझिए। क्या आपने कभी देखा है? आप रिकॉल करो। मैं चूंकि अब बाप बन रहा हूँ ना, मैं बाप भी हूँ, तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व करता हूँ। कल के दिन में आप भी करोगे। हाँ, कुछ भी आप अपनी सब कुर्बानियां दे सकते हो, लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए जो भी आपकी बिसात है। तो जस्ट अब आप चूंकि कल चीज को हम उस नजरिए से नहीं देखते थे, मुझे लगता था कि मेरा ये डिमांड पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब इस प्रोस्पेक्ट में आप झांक करके देखोगे ना, तो लगेगा कि पल पल कुर्बानी मांगती है ये दो फिगर जो है, माँ और बाप। कई खुशियां अपनी बस आपकी खुशी के लिए निछावर कर देते हैं। तो हम बस ये उम्मीद करते हैं कि मेरे जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हालांकि अफसोस यही है हमेशा कि हम किसी भी जगह पे जाते हैं, हमारे बहुत कम बच्चे किसी भी प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन जितने बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज सभी लोग ये अहद करेंगे अपने जिंदगी में कि हमारे लाइफ में जब तक हम जीवित हैं, हमारे माँ बाप कभी भी ओल्ड एज होम का शक्ल नहीं देखेंगे, कभी भी वो घर से बाहर नहीं जाएंगे। सभी चीज हम लोग देखे हैं और आप सभी लोग मैच्योर हैं। हम अपनी जितनी खुशी हमारे माँ बाप ने हमें दी है, हम उससे 10 टाइम्स ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। ये सब सोचिए और कर गुजरिए। चूंकि उन लोगों ने, अब फाइनल ईयर में है ना, अब यू आर रेडी टू अर्न, है ना। अब आप कमाने की कागार पे हो, कल के दिन में और भी कुछ होगा आपके साथ जो मैंने बताया। तो अब ये वक्त है आपको उनको रिवर्ट करने का। अब जो उन्होंने किया है उसको पे करने का अब आपको टाइम है। तो अपनी माँ के लिए, है ना, क्योंकि मदर्स डे के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपनी मम्मी पापा के लिए जितना भी आपको जो बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट कीजिएगा। उनका हक आप मरते दम तक नहीं अदा कर सकते हैं, इस बात को भली भांति जानिएगा। और ये सारी बात, और रही बात जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, अभी कुछ हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजीज डे पे मैं आ रहा हूँ थोड़ा सी कि कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ बच्चे मेरे को करते हुए अक्सर दिखते हैं, जिसमें मैं सिविल डिपार्टमेंट से कुछ बच्चे को देखता हूँ और इलेक्ट्रिकल के कुछ बच्चे को देखा हूँ। यानी आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट इनफ कि हाँ, जो चीज़ का हम लोग एक विजन लेकर के चल रहे थे कि हमारे बच्चे हमारे कॉलेज में इस तरह की एक्टिविटी करते हुए दिखें। मैं 3 साल में, मेरा यहाँ पे 3 साल हो चुका है। आई फील आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू सी दिस इन अ वेरी लिटिल टेन्योर। मैंने इस 3 साल में जो हमारा विजन था मैं ये देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कल ये जगह पर मुझे, अभी तो 2 डिपार्टमेंट का हमने नाम लिया कि मेरे बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हुए दिखते हैं, आने वाले टाइम में मुझे जगह जगह पर ये चीज़ें दिख जाएंगी। तो आप जहाँ भी जाएं, फाइनल ईयर के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, आप जहाँ भी जाएं, मीडिया का, आप अपने फैमिलीज का नाम रोशन करें। आपसे सोसाइटी है, आपसे मीडिया है, और मीडिया से आप हैं। आई एम वेरी सॉरी टू शेयर वन स्टोरी कि yesterday or day before yesterday one of my colleagues or one of your HODs has communicated some of the students just to share his brief detail, but unfortunately the answer was quite egoistic. भाई आप कहीं भी हैं ना, जो भी हैं आप, मैं दुआ करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छी जगह पे जाओ ना, आप इसरो को टच कर जाओ, आप आसमान की बुलंदियों पे चले जाओ। लेकिन जब आपसे कहीं पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएट कहाँ से किया, तो नाम थोड़ी ना मिटा दोगे कि मैं मीडिया से नहीं किया हूँ। आफ्टर ऑल आप तो बोलोगे ना कि मैं मीडिया से किया हूँ। तो जस्ट हम लोग किसी चीज़ के लिए किसी का इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, वो बच्चे ने कुछ अलग सा जवाब दिया। तो ये लहजा, ये एटीट्यूड मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी जगह पर भी लोग हैं, तो ये दिखाता है कि फलदार तरफ जो होता है ना, हमेशा झुका हुआ रहता है। और अभी से इतना अकड़, और शबाना अलीम का एक शेर है ना, अभी जो कुदरत ने क्या नवाजा, अभी से बैठे हो पहले सब में, बस उसी वही वाला लाइन मुझे याद आने लग गया कि अभी से ही इतनी एटीट्यूड, अभी से ही ये अकड़ कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मैं कॉलेज को जानता हूँ, ये वो दिस दैट। मैं इस जगह से नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बस मैं आपको ये कन्वे करना चाहता हूँ बच्चों कि जब आप अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने से डरते हो
या आप अपने कॉलेज के लिए बस एक छोटा सा ये करने के लिए करते हो तो बहुत बुरी बात है। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से भी आपकी पर्सनालिटी पर या शोभा देती है, जचती है। आप कहीं भी रहोगे तो क्या अगर हमारे जैसे अभी एक चीज बताते हैं कि अगर हमारे पेरेंट किसी गरीब, ऐसा भी ये भी प्रैक्टिकल सच है, कड़वा सच है। हम लोग किसी बड़े पार्टी में जाते हैं ना तो पेरेंट्स को पेरेंट्स बताने से इनकार कर देते हैं। तो ये सब चीजें को हटाओ। आप कहीं भी जाओगे ना, ये मीडिया का टैग आप में जुड़ चुका है। मीडिया को बताना या तो आपकी मजबूरी है या तो आपकी डिग्निटी है। तो हम क्यों नहीं किसी भी चीज को, देखो लिमिटेड रिसोर्स में किसी चीज को हासिल करना ना वो सबसे बड़ी चीज होती है। मैं जानता हूं कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स दिया गया, ये भी अभी भी है, आई एडमिट इट। स्पेशली कंप्यूटर साइंस के बच्चों से तो मैं बार बार कह सकता हूं कि हाँ लिमिटेड रिसोर्स अभी उनके पास हैं, लेकिन आप उसमें भी वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन में ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे बच्चे लिमिटेड रिसोर्स में अच्छा कर रहे हैं। इट मैटर्स अ लॉट कि आप अच्छा कर रहे हैं। एनीवे, अब हम लोग प्रोग्राम को प्रोसीड करते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था, आई एम अगेन वेरी मच सॉरी फॉर दैट। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेन इश्यूज कि अब नेशनल टेक्नोलॉजीज डे पे शायद कुछ पार्टिसिपेशंस वगैरह है बच्चों का, तो वो लोग आएंगे। थैंक यू वेरी मच। I thank you to our dear principal sir for his golden words. And one thing, what we learned today from sir's speech, anyone could answer. What did we learn? We learned something. Throughout his speech, something was there to be learned. Any answers? Yeah, Meher is ready to answer. Meher, please. Give her the mic. Give her the mic. Yeah, excuse me. Anybody, please. Yes, Meher, come on. Then from sir's speech, we have learned that we should never forget our roots, from where we belong, Yeah. from where we have come. Yeah, We should you're right. always remember that and recognize that and respect that. Yeah, you're right. 100% right there. And one thing more we learn. We should always be humble. We should never be egoistic. We should always take care of our words. Because words once spoken cannot be returned back, you know. And when we are talking with our faculty members, with our principal, even with our colleagues even, and with our juniors even, your words delivered should be very humble, isn't it? As sir told. Am I right? So obviously, students are going to have a isn't it? Say yes, ma'am. Yes, everyone says yes, very good. Now sit down. And now is the most dramatic moment, I must say, for students for showing their talents to all of us. Some will deliver speech, some poster making, and rest activities before us on National Technology Day. So here we start. We start with the speech competition. There's not a competition as we have left students. We are not taking as a competition. We are just taking as a speech program. I request Mohammed Numan Anwar to kindly come up on the stage for a speech. Because when you are friends, when you are putting anybody on the stage, it motivates whoever. Thank you. Good afternoon, myself Mohammed Numan Anwar. I am a student of final year, branch civil. I want to say something about National Technology Day. Topic name Neurology Enhancement. Neurology enhancement refers to the use of various technologies or substances to improve the functioning of the human nervous system, especially the brain beyond what is considered typical or normal. This enhancement
can target cognitive, emotional, or sensory motor capabilities. Types of neurological enhancement: pharmacological enhancement, stimulation devices, brain-computer interfaces, genetic and molecular approaches, and cognitive training and behavioral approaches. Thank you. I request Mohammed Fateh Khan to be on the stage for his speech. Good afternoon, respected principal, teachers, and my dear friends. I am MD Fateh Khan. I am honored today to talk about National Technology Day. Thank you for the opportunity to speak today, and I hope to inspire you with the endless possibilities and technologies offers in our daily lives and building a stronger India. Before we start our speech in National Technology Day, जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी हमारे देश में वार चल रहा है, तो हमारे 6 सैनिक शहीद हुए हैं। उसके लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले 1 मिनट के लिए उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग खड़े होकर उनका ये करें। National Technology Day is celebrated in India every year on May 11 to commemorate the country's achievements in science and technology. It marks the anniversary of the successful Fortran 2 nuclear test conducted on May 11. Nuclear test May 11, 1998 under the leadership of the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. The historic event established India as a nuclear power and so brought in growing technology capability. Why this purpose? To honor scientists, engineers, and technologists for their contribution to the national achievement. Technology Development Board, Department of Science and Technology, Government of India. This is our function. Activities. What activities? Seminar, exhibition, award, ceremonies, and student innovation programs are organized nationwide. National Technology Day serves as a reminder of how far India has come in the field of science. It encourages young minds to explore careers in STEM, science and technology, and contribute to building advanced nation. Thank you. Alok Kumar. I am Alok Kumar, and on the occasion of National Technology Day, I am going to talk about AI. As you have noticed,
we all are surrounded by AI nowadays. So first thing which comes in our mind, how should we define AI? हम लोग AI को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आखिर AI है कैसे? तो आज के अभी के लिए AI is currently a hot topic. Media coverage and public discussions about AI is almost impossible to avoid. However, you may notice that AI means different things to different people. For some, AI is about artificial life forms that can surpass human intelligence. And for others, almost any data processing technology can be called AI. Okay, I am going to give some of the applications which are using AI. First, the application of self-driving cars. Self-driving cars requires a combination of AI technologies of many kinds, like searches and planning to find the most convenient route from A to B. Computer vision to identify obstacles and decision making under uncertainty to cope with the complex and dynamic environment. Each of these must work almost flawless precision in order to avoid accidents. The same technologies are also used in other autonomous systems such as delivery robots, flying drones and autonomous ships. And the second application which I am going to talk about is like content recommendation. Everyone is now in the world are using different types of social media. A lot of information that we encounter in this world are like from Facebook, X, Instagram and other source of social media. They are using some type of recommendation systems. Like if you have clicked some type of content, they will always show that type of content in your front screen. That using AI systems to optimize its background. Okay, so I'm going to talk about the third application, like image and video processing. Face recognition is already a commodity used in many customer businesses and government applications, such as organizing your photos according to people, automatic tagging on social media and passport controls. AI can also be used to generate or alter visual content. As you have noticed, जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं, जैसे कि डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन के चलते बहुत सारा जो न्यूज़ है फेक फैलाया जा रहा है। जैसे कि डीप लर्निंग के तहत कौन आदमी क्या बोल रहा है उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं AI के लिए सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि एक तरफ अगर हम लोग जाएं तो हम लोग का वार कभी सबसे बड़ा जो वार होता है वो इंफॉर्मेशन वॉर ही होता है। इंफॉर्मेशन एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा हथियार है। तो हम लोग AI को किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा उसके एप्लीकेशन के जरिए। तो व्हाट इज AI एंड व्हाट इज नॉट AI, ये एक सिंपल क्वेश्चन तो है नहीं कि हम लोग किसी को बोल सकते हैं AI और किसी को बोल सकते हैं AI नहीं है। उसके पीछे रीजन, क्यों रीजन है? क्योंकि अभी तक में जितना भी रिसर्च हुआ है, जितना भी रिसर्चर लोग AI के लिए कभी जितना भी पब्लिश पेपर किया है, कोई भी एक सटीक डेफिनेशन उसको बनाया ही नहीं है। वहाँ पे अभी तक कोई AI का कोई डेफिनेशन आया ही नहीं है। और जैसा कि हम लोग पहले से ही साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं, पहले से ही अलग अलग टाइप का साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं, इसमें कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ जाएगा, सबसे पहले तो वो अच्छा रहेगा, फिर उसके अंदर कुछ फॉल्ट आ जाता है, आदमी को मारना चालू कर देता है। तो हम लोग के अंदर कुछ ऐसा हो गया है कि हाँ यही सब होता है AI, लेकिन ऐसा AI होता नहीं। क्योंकि और धीरे धीरे हम लोग थर्ड रीजन में चले तो what seems easy is actually hard. जो चीज हम लोग को देखने में बहुत ज्यादा इजी लगता है वो एक्चुअली में हार्ड होता है। Another source of difficulty in understanding is AI that how hard to know the task and easy and which ones are hard. Look around and pick up an object in your hand. Then think about what you did. जैसे कि हम लोग अगर देर से बैठे हुए हैं अभी, हम लोग अगर भी किसी कोई चीज को पकड़ना है, कोई चीज को पकड़ के उठाना है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो डायरेक्ट उठा के हाथ में उठा लेंगे, लेकिन उसमें अगर पूरा प्रोसेस को हम फॉलो करें तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं अपने एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट को जब एनालाइज किए तो हम लोग अपने जो न्यूरॉन्स होता है उसको हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि हम लोग उसको कितना मतलब कि कितना का प्रोजेक्शन से हाथ को वहाँ देंगे तो वहाँ पे मेरा बोतल पे आएगा हाथ, कितनी भी प्रोजेक्शन में हम उसको पकड़ेंगे और कितना ही मसल्स हम लोग स्ट्रेच करेंगे अपने हाथ का कि हम उसको ज़्यादा प्रेस ना करें या फिर टूट ना जाए, हम उसको सटीक तरीके से ही पकड़ें। लेकिन ये चीज़ जो इम्प्लीमेंट करना होता है रोबोट में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना बहुत ही हार्ड है। जैसा कि हम बोले कि व्हाट सीम्स इजी इज एक्चुअली हार्ड। हम लोग को जो लगता है कि बहुत इजी होगा जैसे बोतल पकड़ लेना, वो एक्चुअली बहुत हार्ड है रोबोट्स में उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन जो चीज बहुत हार्ड लगता है वो चीज एक्चुअली में बहुत इजी होता है। जैसे कि चेस खेलना, चेस एक्चुअली में प्रो लेवल है, जैसे कि गैरी कैस्पारोव होता है
जो कि ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर का एक लेवल है, तो उसको भी चीज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको भी हराया है। तो जैसा कि हम लोग अभी तक बात की है कि बहुत ज्यादा चीज जो कॉम्प्लिकेट लगता है वो एआई में एक्चुअली इजी है, और जो चीज हम लोग को बहुत हार्ड लगता है वो एआई में एक्चुअली उसको इजी हो सकता है। ओके, तो आखिर हम लोग अगर बात करें तो आखिर डेफिनेशन है क्या एआई का, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इसमें दो टर्म आता है, एक ऑटोनॉमी और एक दूसरा एडेप्टेबिलिटी। ऑटोनॉमी क्या होता है? The ability to perform tasks in complex environment without constant guidance by user. And adaptability refers to the ability to improve performance by learning from experience. जैसा कि मशीन लर्निंग सबसे बड़ा जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस के अंदर ही, तो ये एक तरह का अम्ब्रेला है जो कि सबको अपने अंदर समाया हुआ है। जैसे कि डीप लर्निंग हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, उसके अंदर फिर न्यूरल नेटवर्क्स हो गया। इसके अंदर जितना भी अगर हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर देखें तो सबसे पहले सुपरवाइज आता है, अनसुपरवाइज लर्निंग आता है, फिर उसके बाद रिइंफोर्समेंट लर्निंग आता है। तो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में यही फर्क होता है। सुपरवाइज के लिए हम लोग कांस्टेंट गाइडेंस देते हैं, जैसे कि सुपरवाइज का मतलब ही होता है सुपरविजन। तो हम लोग सुपरवाइज करते हैं कि हम लोग को किस तरह चाहिए, लेकिन अभी जो चलता है हम लोग में कोई भी अनसुपरवाइज नहीं चलता है कि हम लोग बिना सुपरविजन के उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते चलते हैं। तो अभी एक वीडियो हम दिखाने वाले थे लेकिन वो वीडियो इसमें काम नहीं कर रहा है, तो हम एक बहुत छोटा बहुत क्वेश्चन अभी इसमें है, तो हम वो पूछेंगे क्या चीज एआई है और क्या चीज नहीं है। तो देखते हैं वो थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे स्प्रेडशीट्स, जैसे कि हम लोग एक्सेल सब यूज किए हैं, तो स्प्रेडशीट्स दैट कैलकुलेट सम्स एंड अदर प्रीडिफाइंड फंक्शंस ऑन गिवन डेटा। तो आप लोग इसका कुछ भी गेस कर सकते हैं, ऐसा कोई हाफ एंड चॉइस कोई आंसर नहीं देना, जैसे कि यस नो या काइंड ऑफ। क्या लग रहा है आपको? स्प्रेडशीट्स दैट कैलकुलेट सम्स एंड अदर प्रीडिफाइंड फंक्शंस ऑन गिवन डेटा, क्या यस होगा, नो होगा, यस यस यस? देखते हैं, नहीं, इसका जो आउटकम्स होता है वो पहले से डिटरमाइंड है बाय यूजर से। हम लोग क्या फार्मूला देंगे तो इसके लिए हमको ये एआई तो चाहिए नहीं, पहले से प्रीडिफाइंड रहेगा, इसमें हम लोग पहले से देंगे, उसके लिए इसमें हमको कोई एआई की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे कि प्रिडिक्टिंग द स्टॉक मार्केट बाय फीडिंग अ कर्व टू पास डेटा अबाउट स्टॉक प्राइसेस। सभी लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा कर्व होता है, तो उसमें अगर हम लोग को प्रेडिक्ट करना है तो वो किस तरह का आता है, यस नो और काइंड ऑफ, किस तरह का रहेगा? यस काइंड ऑफ मतलब हाँ लग रहा है, नहीं भी लग रहा है, यस। देखते हैं, तो ये देखिए, ये यस भी होगा, नो भी आएगा, काइंड ऑफ में भी आएगा। जैसा कि हम पहले भी एआई के बारे में बताएं, इसको बताना कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसका, इसके बारे में आप गेस नहीं कर सकते एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो हम देखते हैं क्यों ये सब नो काइंड ऑफ। फिटिंग अ सिंपल कर्व इज नॉट रियली एआई। हम लोग तो मैथमेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, लीनियर अलजेब्रा में उसमें कर्व फिट हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन से, लेकिन बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट कर्व्स टू चूज फ्रॉम, even if there's a lot of data constraint then that one needs to machine learning or AI to give useful results। जैसा कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ग्राफ हम लोग फिट करते हैं वो रियल वर्ल्ड डेटा रहता है, ये सब बहुत सारा डेटा है, तो हम लोग उसमें एआई का यूज करके उसका जो परसेंटेज जो होता है उसमें हम लोग ग्राफिंग कर सकते हैं, इसीलिए ये यस नो काइंड ऑफ में भी आता है। जैसे कि तीसरा ऑप्शन आ गया, जो तीसरा क्वेश्चन, a GPS navigation, हम उसका भी GPS यूज किए, a GPS navigation systems for finding the fastest route, या yes में आएगा, no में आएगा, या फिर kind of में आएगा? यस यस kind of, हाँ सब में ही आएगा, Kind yes of. no kind of, Yes. ऐसा नहीं कि सारा में yes no kind of बोलना है। The signal processing भी एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जैसे मशीन लर्निंग होता है, and geometry used to determine the coordinates isn't AI, but providing good suggestions for navigation fastest routes is AI, especially if variables such as traffic conditions are taken into account। हम लोग fastest route देने के लिए AI का यूज करते हैं कर्व देने के लिए। इसमें से कुछ और दो तीन है, जैसे कि हम म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम, सब कोई स्पॉटिफाई यूज करता है या फिर कुछ ना कुछ यूज करते हैं, जैसे कि म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम सच एज स्पॉटिफाई that suggests music based on the user's listening behavior। यस Yes, no, यस kind of. यस यस Yes, it is actually based on AI। Yes, the system learns from the users, not only your listening behavior। हम लोग क्या क्या कब कैसा सॉन्ग सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, जॉनरा कौन सा है सॉन्ग का, तो उससे डिफाइन होता है कि आगे आपको कौन सा रिकमेंडेशन आएगा। जैसे कि हम बोले रिकमेंडेशन सिस्टम AI पे ही बेस्ड है।
अब यहाँ पे आता है बिग डेटा स्टोरेज। बिग डेटा स्टोरेज सॉल्यूशंस दैट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा सच एज इमेजेस और वीडियोस एंड स्ट्रीम दैट टू मैनी यूजर्स एट द सेम टाइम, एक समय पे। तो यस नो काइंड ऑफ क्या लग रहा है? काइंड ऑफ और किसी और भी क्या लग रहा है? बिग डेटा स्टोरेज हो रहा है तो देखिए समय पे मैनी प्लेटफॉर्म पे एक समय में हम लोग देख सकते हैं। डेटा स्टोरेज कभी भी एआई के अंदर नहीं आता है। डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग कोई डेटा दे नहीं रहे हैं या कोई प्रेडिक्शन मॉडल दे नहीं रहे हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स यूज कर नहीं रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग बस स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम अ डेटा कलेक्शन इज नेदर एडैप्टिव और ऑटोनोमस। जैसा कि हम अभी चर्चा किए थे कि हम लोग दो टर्म से एआई को डिफाइन कर सकते हैं, या तो एडैप्टिबिलिटी के अनुसार या तो ऑटोनोमस के अनुसार। और अगर हम देखिए एक बचा है जो बचा फोटो एडिटिंग फीचर्स सच एज ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट इन एप्लीकेशंस सच एज फोटोशॉप। यस यस नो काइंड ऑफ यस ये तो नो और काइंड ऑफ कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट बैलेंस कंट्रास्ट एंड सो ऑन आर नेदर एडैप्टिव और नॉट ऑटोनोमस फॉर द डेवलपर्स ऑफ द एप्लीकेशन वी यूज सम एआई टू ऑटोमेटिकली ट्यून द फिल्टर। जैसा कि अभी फोटोशॉप में यूज कर AI ऑप्शन आ रहा है, हम लोग मास्किंग यूज करके हम लोग उसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ओके ये तो सबको भी पता होगा। स्टाइल ट्रांसफर फिल्टर्स इन एप्लीकेशन सच एज प्रिज्मा या फिर कुछ भी दैट टेक फोटो एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स। यस जैसा कि अभी सब कोई घिबली इफेक्ट यूज किया है, घिबली ये पूरा चलाया है इंस्टाग्राम पे या फिर तो ये तो यस नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन है हम लोग चाहे तो डाविंसी का भी जो स्टाइल है उसको कॉपी करके हम लोग अपना कुछ बनाएंगे तो उसको बोलेंगे कि ये डाविंसी का स्टाइल है उसको बना दे, तो उसको ही बना सकता है, कुछ भी उसका भी बना के हम लोग कर सकते हैं। ओके तो इतना ही था इसके अंदर। तो हम लोग लास्ट में इसको ये बोलते हैं कि हम लोग फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं एआई के बारे में। हम लोग क्या यहाँ तक हम लोग एआई में पहुंचे हैं, तो एआई तो बहुत पहले से चल रहा है। एआई विंटर भी आया था एक एज में जिस समय यूएस बहुत ज्यादा फंड किया था एआई के, लेकिन उस समय क्या हुआ, उसके अंदर रिसर्च हुआ नहीं, ज्यादा पेपर आया नहीं, तो उसके अंदर जो फंडिंग करता था वो बंद होने लगा था। तो उसी समय एक एलन ट्यूरिंग था जो कि एआई का एक तरह से फादर माना जाता है एआई के अंदर, तो वो ही अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया था जिसके अंदर अभी डीप लर्निंग और सब कुछ बेस्ड है। तो एआई का प्रेडिक्ट करना तो वैसे डिसअपॉइंटेड है कि एक क्वेश्चन में करके हम पूछें कि क्या फ्यूचर है इसका, मतलब कि एआई का। You may be disappointed to hear this, but we don't have a crystal ball that would show us what the world will be like in the future and how will we transform our lives. ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। तो अब दो प्रेडिक्शन हम करेंगे, पहला प्रेडिक्शन और सेकंड प्रेडिक्शन, वो भी जनरली प्रेडिक्शन है। जैसे कि एआई विल कंटिन्यू टू बी ऑल अराउंड अस। हम लोग की चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सिविल में हो या फिर किसी भी में हो, ईसी में हो या फिर कोई भी जितना भी डिपार्टमेंट है, तो हम लोग को जो है ना एआई हम लोग के अब अगल बगल ही रहने वाला है आगे फ्यूचर में। एआई से हम लोग मतलब तो दौड़ नहीं सकते हैं, उसके साथ में रहना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। और तो सेकंड जो जैसा कि हम साइफर मुजिक्स के बारे में बात किए थे, उसका पहले कि जो टर्मिनेटर, जो कोई टर्मिनेटर अभी आने वाला नहीं है, कोई ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं आने वाला है, कोई टर्मिनेटर नहीं आने वाला है। टर्मिनेटर मूवी बहुत कुछ देखे होंगे, जेम्स कैमरन का है, जिसके अंदर सबको मारते चलता है आदमी, तो वैसा कोई होने वाला नहीं है। तो बस यही दो प्रेडिक्शन था मेरा। थैंक यू। वेरी गुड। एक्चुअली मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। आलोक, प्रोबेबली नेम इज आलोक ना? हाँ आलोक, एंड ही हैज चूजन ए वेरी बर्निंग टॉपिक, है ना, जो हम लोग टेक्नोलॉजीज डे पे अडॉप्ट कर सकते थे, और उसका जो कंटेंट था इट वाज रियली रिकमेंडेबल। और मैं इसलिए भी हूँ कि ये सारी चीज़ें आप में भी होना चाहिए। इसने अपने आप को इतना ब्रॉड कर लिया कि आज को मैं क्या देना था और किनके बीच क्या मैसेज देना था, एटलीस्ट इसको पता था और उसने डिलीवर किया। मुझे लगता है कि कल हमारी कल्चरल टीम ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया होगा, और इस टीवी टाइम में इसको उसने अपने आप को प्रिपेयर किया और पीपीटी के फॉर्म में आप तक डिलीवर किया। इट इज वन वेरी फैंटास्टिक, है ना। इतने कम टाइम में इतने बड़े अच्छे से अपने आप को डिलीवर करना एक अच्छा टास्क है, जिसको रियली इट वाज रियली अप्रिशिएबल, क्रेडिट वर्क, एंड यू शुड एटलीस्ट इनकरेज देम। और ऐसा कुछ भी हो तो एटलीस्ट आप लोग सभी के लिए ताली तो बजा ही सकते हैं आपके बैच में, है ना। तो ये क्या होता है, काइंड ऑफ मोटिवेशन होता है, है ना।
और उसमें मैं एक चीज और देख रहा था कि आप सभी बच्चे देखो, आप मुझसे नहीं छूट सकते ना, या तो आप मेरे छोटे भाई बनो, जूनियर बनो, स्टूडेंट बनो, है ना, और मैं आपको धोखा भी नहीं दे सकता। हमारे कुछ बच्चे जब यहाँ पे आते हैं ना, तो वो एक किड्स टाइप ना करें, है ना, अभी भी छोड़ दो, अभी भी तुम मेरे साथ 3 महीना हो, जहाँ जो कमी है ले लो, सीख लो, है ना, या कहीं भी हो। बाबू आपको एंड ऑफ द डे में बेचना है ना, खड़े होकर आपको बोलना है। और अगर आपको खुद अपने आप को डिफाइन कर नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है ना। तो आप अपने बात को जब बात कुछ भी बात करके ना, ऐसा समझो कि सामने वाला होगा, इतना कॉन्फिडेंस से बोलो, है ना, कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। ठीक है, गलतियाँ होती हैं बोलने में, या अपना मैटर में कुछ हो सकता है कि कंटेंट मिसिंग हो जाए, ये होता है, गुड मार्क्स लेने में मिस्टेक है ना, अच्छों से भूल होती है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप डिलीवरी देते हैं, जो गेस्चर और पोस्चर होना चाहिए, जो अभी भी आपने देखा वो भी एक बहुत अच्छा था, और आप सभी में होना चाहिए, इससे भी अच्छा हम सभी लोग करने की कोशिश करेंगे, मेरे सारे बच्चे हैं ना। तो इन सारी चीज़ों को अब अपने आप लेवल पे तैयार कीजिए। और सभी एचओडी से मैं चाहूँगा कि इस टाइम में जो अभी ये होगा ना, पीपीटी वगैरह होगा, शायद आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह डिलीवर करेंगे, तो उसका एक यूजुअल प्रैक्टिस करो, है ना। आप लोग पीपीटी वगैरह अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करो, कभी डिपार्टमेंट में आकर के शेयर, तो उससे क्या होगा ना, डिलीवरी स्टाइल खुद ब खुद आएगी, आप किस चीज़ को कैसे आकर के डिलीवर कर रहा हो। यानी ऐसा लैंग्वेज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन के टाइप्स में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आते हैं, और नॉन वर्बल भी कई एक टाइप्स है ना, हैप्टिक्स है, ऑक्यूलेसिस है, वगैरह वगैरह। तो इवन यू डोंट इन दिस वे और इन दिस वे, इट सेज अ लॉट, है ना। हम क्या कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन आई की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मींस समवेयर आई एम एग्री विद यू, है ना। और इट डजंट मीन आई एम, तो ये सारी आपका ना कहना भी आपका लैंग्वेज देता है। तो ये सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि हम लोगों को एक बार सीख लेना चाहिए, एटलीस्ट जहाँ तक हो सकता है, जितना भी आपके पास पॉसिबल वे है। अभी हमारे पास मिस यशोधरा जी जुड़ चुकी हैं इंग्लिश की कम्युनिकेशन के, इनके पास भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे फाइनल के जो भी बच्चे हैं, इनसे जितना कुछ ले सकते हैं पीडी के तौर पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर पे, मैं चाहूँगा कि उनसे कलेक्ट कर लूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि मैं अब आप लोग का और भी टाइम नहीं लूँगा, और भी कुछ है क्या, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, और गिफ्ट कभी भी बाबू छोटा नहीं होता है, मैं आपको एक बड़े होने के नाते समझा रहा हूँ। इवन अगर मट्टी में भी कोई आपको रैप लगा करके दे देना तो वो तो हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा, चूंकि ऑर्गेनाइज नहीं था तो मैं आलोक के लिए रखा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक को चूज किया और आपके लिए डिलीवरी किया। आलोक को बुला लेना। Alok Kumar, Master Alok Kumar, kindly come up on the stage. अच्छा कलर कैसा, अच्छा लेकर के उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ गई है सर, उसके कवर से बाहर आने पे मीडिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, उस पर जोरदार तालियां। It's really a lovely moment for Alok. We honored by our respected principal sir. And now, after the boys have taken the turn, I can see for a photo. Now it's the girls' turn for the speech. Now I request Meher Hassan to kindly come up on the stage. Meher, come. We are learning so many things today, isn't it? Am I right or wrong? Yes. Yes. Good afternoon, everyone. Honorable Principal Sir, respected teachers, and my dear colleagues. Now, I'm Meher Hassan from Computer Science branch. I'm standing here to deliver my speech on science and technology. So, science and technology have been existed in our lives since time immemorial. Like, it is the science and technology which made us who we are right now. Like, from early humans to a modern day smart human. It has made us that. So it would not be wrong to say that without science and technology, our evolution would not be possible. While the contribution of science and technology is enormous, here are some advantages of it.
Like science and technology helps us in fulfilling our basic needs. Like earlier we used to live in cave like that early humans, and now we have modern house and buildings to live. Now science and technology helps us to get food from farmers' field to our dining table. The basic need of water is also given by science and technology, like we are getting purified and drinkable water for us. Science and technology also helps in connectivity and communication. Like science and technology has enables communication and connectivity all around the world, fostering collaboration, knowledge sharing. Science and technology have made possible the space explorations. Like technology advancements have enabled humans to explore space and conduct research on other planets as well. Improvement in healthcare, advances in medical science and technology have led to better diagnosis, treatment and prevention of disease. So like every coin have its two sides, both advantages and disadvantages. So we also have some disadvantages of science and technology as well. Like human replacement. Science and technology is playing a role in human displacement, and automation and artificial intelligence have raised concerns about job displacements and unemployment. Science and technology are making us lazy also. So science and technology is impacting on environment as well. Like the rapid advancement of technology has led to environmental concerns such as pollution, climate change and resource depletion. Cybersecurity issues. The increasing reliance on technology has created cybersecurity risks, including data breaches, hacking and identity theft. So just like a two-edged sword, science and technology have both its advantages and disadvantages. So it's about us, how we use it. We should be calculative while we are using science and technology in our life. Like we should use science and technology for our betterment and not for our destruction. Thank you so much. You know one thing, Master Adil Hussain was not ready to come up on the stage. You know, he was feeling nervous. But after our principal's sir's speech, he got motivated. Now he's ready. And give a huge round of applause for Adil Hussain. Good afternoon, sir. Today I am here to tell about my self-intro. So before starting anything, I would like to pay thanks to my sir who has given me a golden chance to speak on podium. Thank you, sir. Today is International Day, World National Day, National Technology Day. My special computing, the technology of future. Spatial computing is an emerging technology that connects the physical and digital worlds together. This technology uses virtual reality, augmented reality, sensors, cameras, and artificial intelligence (AI) to create a world where humans and machines can communicate with each other in three-dimensional space. Spatial computing is being used in many fields such as health, education, manufacturing, defense, and entertainment. For example, doctors can make better plans by viewing 3D image of the patient's body before surgery using spatial technology in education. This technology provides students with experiences like virtual laboratories and tours of historical sites, which increase both their understanding and interest
In addition, creativity has got a new dimension through spatial computing in architecture and design. Consumers get the option to see in advance whether the items fit in their home or not. However, there are challenges associated with these technologies such as data privacy, high cost, and need for technical knowledge. Still, its benefits are more, and it can prove to be a revolutionary technology of the times of come. Thank you. Really, I've been very tried. We got so many information, so many special things from you. And now, Mohammed Saif Alam will come up on the stage to show his project work. He has made one bigger Saif. Oh wow, something amazing. हेलो, दिस इज एमडी सर। इस गाड़ी में मतलब कि दो तरह का सेंसर लगा हुआ है। सबसे पहले इसमें लाइट सेंसर है, जो कि लाइट सेंसर जो है वो यहाँ से ग्राउंड को डिटेक्ट करेगा। अगर लैंड नहीं है तो ये गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक रुका हुआ रहेगा। जैसे अभी ये गाड़ी रुका हुआ है, जब ये लैंड डिटेक्ट करेगा तभी चलेगा। क्योंकि एक बार एक्सीडेंट हुआ था, जब मतलब कि 1 साल पहले का बात है, जो ब्रिज जो था वो आधा इनकम्प्लीट था और गूगल मैप जो है उसको रास्ता दिखा दिया, जिसके कारण वो गाड़ी जंप कर गया। नाइट टाइम था और मैप का गलती यहाँ पे बताया गया था। लेकिन ये हमारी टेक्नोलॉजी में भी इशू था, जो गाड़ी जो है वो रोड को डिटेक्ट नहीं कर रहा था। इस गाड़ी में क्या है, अगर गाड़ी रोड को डिटेक्ट करेगा तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। अगर सामने से गाड़ी फ्लाई करने वाला होगा तो उस टाइम में ये गाड़ी ऑटोमेटिक टर्न ले लेगा, रिवर्स होकर टर्न ले लेगा, जिससे हम एक्सीडेंट भी बच सकते हैं। और इसके अंदर मतलब कि 2 सेंसर है और एक ESP32 है, जो कि डुअल कोर प्रोसेसर होता है। और इसमें एक मोटर ड्राइवर है जिसका मॉडल नंबर है 298L। और इसमें मतलब कि ये जो गाड़ी है आपका 2 तरह के वोल्टेज से चल रहा है। जैसे सबसे पहले ये 12 वोल्ट का बैटरी है और इसमें 20 से 2 बैटरी से निकला है, जो कि 7.4 वोल्ट पे भी है। और इसमें कन्वर्टर लगा हुआ है जो 3.3 वोल्ट कन्वर्ट करके इस IC को कंट्रोलर को दे रहा है, जिसके कारण ये गाड़ी का सारा जो सिस्टम है वर्क कर रहा है। तो ये गाड़ी 2 बार में ऑन होता है। सबसे पहले एक बार में सिस्टम ऑन होता है, उसके बाद फिर एक स्विच लगा है जिससे ये ड्राइविंग मोड में एक्टिवेट होता है। और इसमें टोटल 4 सेंसर है, 2 आगे 2 पीछे है। और ये जो 2 सेंसर होने का रीजन है क्योंकि अगर सामने लेफ्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो गाड़ी हमेशा राइट की तरफ टर्न लेगा ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। अगर ऑब्जेक्ट राइट में आ रहा है तो लेफ्ट में लेगा। और सेम चीज को पीछे भी देखता रहेगा कि कहीं अगर गाड़ी पीछे है तो ये अपने आप को उससे भी सेव करने का पूरा कोशिश करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है वो एक नाइट में बना है, लेकिन आप इसको एक नाइट में जज ना करें क्योंकि ये एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो सका है। थैंक यू। तो आज हम लोगों ने एक्सीडेंट प्रूफ कार चलाना तो सीख लिया सर से। Is it right? Yes. Yes, sir. Really, it was amazing. Good. One night में बनाया लेकिन एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। And now this speeches on projects and technology day is over. And now we are switching on to